या फिर जिसने स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टडी स्टार्ट भी कर दिया है, या फिर जो बच्चे लेट आ गए हैं। कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हम इस सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो सकते। रीज़न पास क्यों नहीं हो सकते, क्यों सोचते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं। जैसे आपका सीबीएसई का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपके फर्स्ट टर्म के अंदर टोटल जो चैप्टर आएंगे, टीएस ग्रेवाल की बुक जो आपका लगवाया गया है उस बुक के हिसाब से 12 चैप्टर, या मे बी 13 भी हो सकता है। 12 चैप्टर में अगर मैं आपको चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दूं मार्क्स के हिसाब से, तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि बहुत आसान है। जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 और 12। ये 12 चैप्टर आपके एग्जाम में आने हैं इस बार। आप ये परेशान होते हो कि हम इस सब्जेक्ट में पास, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जाम आएगा वो आएगा 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का एग्जाम तो होगा, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो 75 नंबर का मिलेगा। लेकिन वो 75 नंबर का जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जब आपके मार्क्स शीट पे वो नंबर आएगा तो वो 1/3 कर दिया जाएगा। सपोज आपका 75 में से 75 नंबर आ जाते हैं, 75 आउट ऑफ 75, तो आपके आंसर जो मार्कशीट है उस पर 25 ही लगेगा आपका। यानी जो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर पूरे 9 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन मार्कशीट पे कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको, 3 मार्क्स उसके कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको 75 का एग्जाम आएगा, इसमें से पास कितने वाला है। अगर मैं नॉर्मली काउंट करूं तो हर स्कूल के हिसाब से बेसिकली देखा जाए तो 7 मार्क्स 25 में से जो बच्चा लेके आएगा वो पास माना जाएगा। लेकिन आप पासिंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। देखो अगर प्लानिंग करोगे तो 7 मार्क्स का इससे ज्यादा। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, ये चैप्टर है हमारा थ्योरी का, इसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो थियोरिटिकल सब्जेक्ट में आपको ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जो थियोरिटिकल चैप्टर है। थोड़ा बहुत आप जितने भी स्कूल जाते हो इधर उधर की बातें सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं उसमें आपको क्लियर है। ये आपके एग्जाम में आने वाला है टोटल 5 मार्क्स का, 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। चैप्टर नंबर 2 भी आपका किस चीज का है, थ्योरी का। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, ये आपके एग्जाम में वेटेज होगा अप्रॉक्स 4 नंबर से लेके 6 नंबर के बीच का। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 ये भी हमारा थ्योरी है। इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक का आपके एग्जाम में वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये भी थ्योरी है। चैप्टर नंबर 4 थ्योरी है, इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है आपका इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, ये बेसिस है, ये अजम्पशन एंड प्रिंसिपल है। इसके अंदर आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपका ये पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 3 to 5 मार्क्स। ध्यान देना ये प्रैक्टिकल है, मैं इस पे अलग से बात करूंगा अभी। चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी प्रैक्टिकल है, जो कि हमने किया है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
वो मैं भी बता दूंगा अभी आपको, जो जो इस चैप्टर में से क्या क्या कंटेंट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यानी प्लानिंग आप करके चलोगे तो बहुत आसान है, मार्क्स अच्छे मार्क्स स्कोर करना, पास होना नहीं। चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, ये है वाउचर। यानी मैं अगर क्लियरली टर्म्स में बोलूं तो काइंड ऑफ ये थ्योरी ही है। वाउचर का चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम में आएगा अप्रॉक्स 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्री, ये चैप्टर आपका है जर्नल एंट्री, ये प्रैक्टिकल है। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? इसमें से 6 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 ये भी प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 9 हमारा प्रैक्टिकल है। ये गिवन है हमें लेजर। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मान के चलो 0 चांसेस आने के, लेकिन अगर आता भी है तो 3 नंबर कंसीडर, यानी ये दोनों अगर चैप्टर मिला दें तो 6-7 नंबर का वेटेज रखेगा। दोनों चैप्टर को अगर मैं मिला के बोलूं तो 7 मार्क्स का वेटेज होगा। चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, वो चैप्टर नंबर 10 हमारा किस चीज का है? वो है कैश बुक, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आना फिक्स रहता है कि देता ही एग्जामिनर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बात करूं चैप्टर नंबर 11, ये क्या है? ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 12 भी प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 11 में से कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता। कई बार क्या होता है 11 और 12 में चॉइस आ जाता है। इसमें से तो 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। और इस वाले चैप्टर में से आपका या तो दोनों में ऑप्शन आ जाएगा, या मान के चलो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से होगा। अब मैं प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो आपका फर्स्ट थ्योरी का चैप्टर, कितने मार्क्स स्कोर करोगे आप, जिसमें कि आपको स्पेशली कोई ऐसा ट्यूटर नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए जो आपको बैठ के बताए पढ़ाए, वो आप सेल्फ कर सकते हो। वो मैं बता रहा हूं जिसके अंदर आपको किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ वाले की प्लानिंग करें। 5 नंबर ये सेल्फ करेंगे, 5 के बाद ये भी 4 नंबर मैं काउंट कर लेता हूं, सेल्फ करना है। 4 के बाद 6 नंबर काउंट कर लेता हूं, सेल्फ करना है। 6 के बाद 4 नंबर मैं काउंट कर लेता हूं, सेल्फ करना है। तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9 6 15 और 4 19 नंबर। यानी मैं इसको 6 की जगह 7 मान लूं तो अप्रोक्स देखो 20 नंबर हो गए। यानी इसके अंदर कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये आपको ही करना होगा। और ये प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल चैप्टर का नाम क्या है? इस प्रैक्टिकल चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर आप जब थ्योरी करोगे, ये सीखने में ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। अगर आपको रूल एंड डेबिट क्रेडिट क्लियर है तो बहुत आराम से कर सकते हो इसे। लेकिन फिर भी बच्चा सोचता है ये चैप्टर तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपका नुकसान कितने नंबर का हो गया यहाँ पे? अगर बोलते हो छोड़ रहे हैं इस चैप्टर को, तब भी आपका नुकसान कितने का हो रहा है? 5 नंबर का। इसके बाद ये भी आपका प्रैक्टिकल है छठा, लेकिन इसको तो कोई बच्चा छोड़ ही नहीं सकता, इतना आसान चैप्टर है ये। ये है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल है ये। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 3। तो ये लो 3 और जुड़ गए, यानी इस चैप्टर को तो छोड़ ही नहीं सकते। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस, यही तो बताना है इसमें, डेबिट होगा या क्रेडिट। इसके बाद 8 और 9, चलो 7 नंबर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है प्रैक्टिकल। ये हमारा जो 8 चैप्टर है ये है जर्नल, और ये है लेजर। है नहीं मुश्किल, मैं एक बार को बता रहा हूं। चलो मान लिया कुछ बच्चों ने कि ये मुश्किल है, 7 नंबर यहां गवा दिए। 75 में से देखो इतने सारे 8वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने नंबर कितने गवाए अभी तक? 7 और 5 12 नंबर सिर्फ। बाकी सारा नंबर स्कोर हो रहा है हमारा। जो 10वां चैप्टर है हमारा, ये 10 चैप्टर जो है ये कैश बुक है। कैश बुक
चलो एक बार को हम ये नंबर भी सोच सकते हैं, 6 नंबर हमारे नहीं आने वाले, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि इसके लिए मुझे किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी हेल्प के लिए, तो 6 नंबर एक ये चले गए। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये बहुत आसान चैप्टर है, ये बिल बुक बनाना है, काइंड ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, कैसे करते हैं नहीं करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 6 नंबर भी आपके फिक्स हो गए। चलो 6 नंबर और जोड़ देता हूं मैं, ये प्रैक्टिकल के चैप्टर में जोड़ रहा हूं जो कि आप छोड़ नहीं सकते, खुद सीख सकते हो, बड़े आसान चैप्टर है। ये है सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, बड़ा ही सिंपल है, इसका पीछे से कोई लिंक नहीं है लेना देना। चैप्टर नंबर 12, चलो ये 8 नंबर का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर को भी आप इजीली कर सकते हो। 8 एंट्री आएगा, 8 के में से 1-2 नंबर, 3-4 नंबर गेट कर सकते हो, यानी 8 में से 3 नंबर भी ले लेते हो तो आपके लॉस कितने का हो गया, 5 नंबर का, और यहां पे जुड़ गए हमारे 3 नंबर, क्योंकि क्या प्लस करना है माइनस करना है, कई बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री की वजह से आ जाते हैं। तो मैं अभी देखो टोटल नंबर कितने अर्न कर लिए मैंने, 20, 23 और 3, 23 सॉरी 20 और 3 23 और 6 29 और 3 32 नंबर तो हमने ले लिया। इसके बाद कितने नंबर का मेरा लॉस हो गया, लॉस देखते हैं एक 7 नंबर का, लॉस देखते हैं एक 5 नंबर 12, 12 और 6, देखो हमारे नंबर लॉस क्या हो रहा है, 12 नंबर और प्लस 6 नंबर, 12 और 6 18 और 5, 18 और 5 कितने हो गए, 23 नंबर, यानी 23। तो अब आप बोलोगे सर 75 का तो फिर भी नहीं बना टोटल, टोटलिंग अगर करें तो कितना बनता है, 32 और 23, 25 और 20, 55 नंबर, यानी 20 नंबर कहां गए, 20 नंबर की और थ्योरी है जो कि इन चैप्टर के अंदर नहीं है, वो इन प्रैक्टिकल के अंदर मिक्स है। यानी एक क्वेश्चन और इसमें से थ्योरी का आता है आपका अप्रॉक्स 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी आ जाता है कई बार थ्योरी का, मान लो 2 मार्क्स का, जनरल और इसमें से थ्योरी आता नहीं है नॉर्मली, और आपका कैश बुक में से भी आ सकता है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री 2 नंबर का, लेजर के अंदर नहीं आएगा, यानी और कितने नंबर हो गए, 2 2 4 और 3 7, तो एक तरीके से देखो 7 नंबर और आपका स्ट्रांग हो गया, तो 32 और 7 कितने हो गए आपके, 38 नंबर, ठीक है 38 नंबर हो गए। और टोटल करोगे आपका तो कितने मार्क्स बन जाएंगे टोटल आपके, टोटल देखा जाए तो 38 और 55 और 7 55 और 7 कितने हो गए हमारे 62, अभी भी 13 मार्क्स रहते हैं। तो देखो मैंने यहां पे नंबर कैसे लिखा है, 6 में से 10, लेकिन मैंने काउंट कितना किया 7, इसमें कट गए थोड़े, ये 4 से 6 नंबर कितने करे काउंट, तो जो 10-12 नंबर है वो इसी में से है। तो मैं अगर मेजर पॉइंट बताऊं कि थ्योरी जो है आपके एग्जाम में 75 मार्क्स में से लगभग 40 नंबर का थ्योरी आने वाला है और 35 नंबर का प्रैक्टिकल आने वाला है, 40 से ज्यादा का भी थ्योरी हो सकता है आपका, और 35 का क्या आने वाला है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में है ही कितने चैप्टर, प्रैक्टिकल वाले जो ये लॉस है ना, ये सारे तो प्रैक्टिकल ही है आपके, जो लॉस हो रहा है आपका 23 नंबर का, ये प्रैक्टिकल ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। और इस प्रैक्टिकल में भी आप जर्नल सीख जाओ, इसमें से कुछ स्पेसिफाई चैप्टर निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपको कुछ सीखने के लिए, सपोज दैट इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने में 1 से 2 दिन लगेगा, ये भी नंबर आ गए मेरे पास। जर्नल और लेजर में टाइम लगेगा, कैश बुक को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी नंबर आ जाएंगे हमारे पास। और इसके बाद ये जो आपका चैप्टर है बीआरएस, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 75 का डिस्क्राइब होगा, तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली देखा जाए तो इसके एक तो बीआरएस 5 जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से बीआरएस में से जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारा, एक ये और एक ये 8 और 6 14 नंबर और इसमें से 6-7 नंबर का, यानी देखा जाए तो 20 और 22 नंबर के प्रैक्टिकल के चलते में वो सोचते हैं हम पेपर कर ही नहीं सकते। 20 या 22 नंबर का ही तो प्रैक्टिकल है जो आपको नहीं आ रहा, उस चक्कर में सोचते हो हम तो अकाउंट्स कर ही नहीं पाएंगे।
फर्स्ट टर्म का। बेसिकली लेट कमर्स स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं, वो यही सोच के चलते हैं। जबकि आप सोचो कि 75 में से अगर मैं 20 नंबर को हटा दूं तो बच्चे कितने, 55। 55 तो स्कोर है, और 55 नंबर पे बच्चा आराम से पास नहीं होगा, पास से भी अच्छे नंबर उसके आ जाएंगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको चाहिए अप्रॉक्स 22-23 नंबर, और जबकि आपके पासिंग से कितने मार्क्स आ गए, डबल मार्क्स आ गए। तो सबसे पहले तो ये चीज समझना है आपको कि किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अब मैं पढ़ने का तरीका बताऊं तो आपके एग्जाम के लिए बचे कितने टाइम है, अभी टोटल बचे हैं आपके पास अप्रॉक्स 10 से 15 दिन, मान लो 10 से 15 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 10 से 15 दिन एग्जाम स्टार्ट होंगे तो सब्जेक्ट आपके पास काफी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको अगर अकाउंट्स की बात करूं, मैं 10 से 15 दिन बचे हैं आपके पास, तो अकाउंट्स के अंदर आपको जो है ये थ्योरी वाले चैप्टर तो अभी से ही लर्न करना स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे कौन कौन सा थ्योरी है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा, उस हिसाब से डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में या सोने के बाद एक टारगेट बना लो कि एक क्वेश्चन लर्न करना है। तो 10 दिन में आपके सारा थ्योरी का पार्ट कवर हो जाएगा। और साथ के साथ अगर आप सोचोगे कि एक दिन या 2 दिन या 3 दिन बैठेंगे और सारे थ्योरी को खत्म कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। एक याद करते जाओगे, दूसरा भूलते जाओगे, एक याद करते जाओगे, दूसरा भूलते जाओगे, यही स्ट्रेटेजी आपके साथ होता रहेगा। इससे बेस्ट है आज हमने एक याद किया, याद करने के बाद कल एक याद किया, अगले दिन हमने दोनों को लिख लिया, बीच बीच में चेक करते रहे, फिर 3 याद हो गए, फिर तीनों को लिख के चेक करते रहे। तो इस तरीके से आपका थ्योरी का पोर्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। तो सबसे पहले तो आप अकाउंट्स के अंदर थ्योरी वाले पार्ट को बहुत स्ट्रांग करो। रही बात प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकल में किस तरीके से करना है, सारा चैप्टर तो इनफैक्ट आपको आ ही जाएगा एग्जाम तक। जो स्टार्टिंग से बच्चे हैं उनका तो सारा कवर हो ही चुका है। जो लेट कमर्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले चैप्टर जो आप स्टार्ट करोगे जो इजी चैप्टर है, जिसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले बीआरएस की प्रैक्टिस करो, 8 नंबर इसको में स्कोर करो। उसके बाद आप बीआरएस के बाद कैश बुक की प्रैक्टिस करो, इसमें स्कोर करो, क्योंकि इसके अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद आप जर्नल, क्योंकि काफी सारे बच्चे जर्नल से नॉर्मली देखते हैं कि टफ है, लेकिन है नहीं टफ जर्नल, जर्नल बिल्कुल इजी है। फिर जर्नल की प्रैक्टिस करो, फिर मिसलेनियस चैप्टर कर सकते हो, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बाद में कर सकते हो आप। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद लेजर की प्रैक्टिस अगर नहीं भी करते फर्स्ट टर्म में तो चलेगा, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, या पॉसिबल है कि आए ही ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसका। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है बीआरएस का, कैश बुक का, जर्नल का। और सब्सिडरी बुक ज्यादा लेंदी नहीं है, 1 दिन में हो जाएगा। वाउचर वगैरह भी है, आपको क्या करना है, वाउचर वाले चैप्टर देखो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। एक तो मैंने देखा है, एक ये चैप्टर सब्सिडरी बुक को, और एक चैप्टर हमारा जो है वो वाउचर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये वाउचर का चैप्टर है। एक इसको बहुत लाइट लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करो। देखो मार्क कितने, 7 और 6, सॉरी 10 नंबर का, 4 और 6 10 नंबर का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी 3rd, 6 नंबर से 10 नंबर के बीच का, चौथा। इसके बाद इस तरीके से अगर आप पैटर्न बना के चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको। 10 दिन बचा है, 10 दिन के अंदर आपको हर स्टेप्स के लेके कैसे पहले थ्योरी को लर्न करना है, कैसे प्रैक्टिकल को लर्न करना है, और डेली बेसिस पे लर्न करोगे तो इजीली आपका अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आ सकता है। अगर सोचोगे सारे थ्योरी हम 2 दिन में कर देंगे, या एग्जाम में 3-4 दिन की छुट्टी है, जैसे डेट शीट आ गया, मैंने देखा है कि एग्जाम में 6, 7, 8, 9 दिन की छुट्टी जो भी है, तो आप 7-8 दिन में अगर सोचते हो कि हम थ्योरी बैठ के लर्न करेंगे, फिर प्रैक्टिकल कब करोगे? उस दिन तो आपको ऐसा करना होगा कि अगर 8 दिन की छुट्टी है तो 8 दिन में कम से कम आपके 5 से 6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए फर्स्ट टर्म का, तब जाके आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। उस 8 दिन को तो आप छोड़ दो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ये 10 दिन बचे हैं आपके, इन 10 दिन में आपको क्या करना है, जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हो। आप स्कूल के बाद जितना भी आप 1 घंटा लेट सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, लेकिन एग्जाम तक आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा बस यही पर्पस था कि 11th क्लास में सीबीएसई का जो है कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया पैटर्न होगा, और इस तरीके से आप स्टडी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत आपको नॉर्मली नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू जो है, जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, उसके ऊपर मैं फिर बता दूंगा कि किस तरीके से किसको पढ़ो किसको नहीं पढ़ो। ठीक है।